नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकली योर्स। तो आज हम आ गए हैं बहुत दिनों बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे पास एक्चुअली बहुत लोगों का कंसर्न आ रहा था, मेरे फ्रेंड्स का, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम को लेके, जो कि ब्रेक्स के पर्टेनिंग है। यानी कई बार कई लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि उनके जो ब्रेक पैडल है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। तो ब्रेक पैडल हार्ड होने के क्या रीज़न होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और आप कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में वो प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये उन्हीं गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है जो रिलेटिवली नई है, न्यू है, 1-2 साल पुरानी एजिंग है हार्डली, और आप ये कह सकते हो वेल मेंटेन्ड है। और माइलेज की अगर बात करें कि कितने किलोमीटर्स चली हुई है, कितनी एज हो गई है गाड़ी की, अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर्स वो 50,000 के लमसम है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक्स के हार्ड होने के मल्टीपल रीजन होते हैं। सबको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं प्राइमरी रीजन बताता हूं पहले, क्या क्या रीजन हो सकते हैं ब्रेक हार्ड होने के। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी बंद कंडीशन में है, यानी इंजन ऑफ है, तो आपका ब्रेक पेडल जो है वो 1-2 पुश के बाद हार्ड हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, ये मैं 1 पुश कर रहा हूँ, 2 पुश कर रहा हूँ और ये हार्ड हो गया। वैसे ये काफी मैंने रिस्की काम किया है, क्योंकि जिन भी गाड़ियों में पुश स्टार्ट बटन होता है और ब्रेक पेडल प्रेस करके होता है, तो ये मत करना आप। लेकिन ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक ब्रेक लाइट नहीं ऑन होगी तब तक ये जो है पुश स्टार्ट बटन काम नहीं करेगा आपका। तो आपने नोटिस किया होगा ये हार्ड हो गया पेडल। अब ये क्यों हार्ड हो गया? क्योंकि बंद गाड़ी में इसका वैक्यूम नहीं आ रहा है अभी। अब वैक्यूम कहाँ बनता है, उन सब चीजों को भी कवर करते हैं। पहले इस वैक्यूम को दोबारा बना लेते हैं। तो जैसी मैं बहुत हार्ड प्रेस कर रहा हूँ और ये नहीं हो रहा है प्रेस। अब मैं जैसी गाड़ी ऑन करूंगा, दोबारा जो है ये पेडल सिंक करके अपनी पोजीशन तक चला जाना चाहिए। देखिए, चला गया, क्योंकि अब वैक्यूम बनना शुरू हो गया, इस वजह से ये पेडल चला गया। और अब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इजीली प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन मैं बताऊंगा कि ब्रेक हार्ड क्यों हो जाता है। अब चलते हैं बोनेट की तरफ, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देते हैं कि जब ये आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ये कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या मैकेनिज्म है इसका, इन सब पे बात करते हैं, ताकि आप इजीली ट्रबल शूट कर पाओ। तो मैं गाड़ी स्विच ऑफ कर देता हूँ और बोनेट खोल लेते हैं हम। तो ये दोस्तों अपना इंजन बे आ गया है। तो ये हमारा होता है, आप पहले पार्ट समझिए आप क्या क्या होते हैं। ये हमारा होता है ब्रेक बूस्टर, ये हमारा ऑयल का रिजर्वेयर, और ये मास्टर सिलेंडर होता है। मास्टर सिलेंडर ही ऑयल को जो है वो आगे भेजता है। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है इसके अंदर, जो .3.4 डालते हैं हम। ये ऑयल कैसे भी कंप्रेस नहीं होता है, और सारी पावर जितनी इसको मिलती है, ट्रांसमिट होती है, वो सारी चली जाती है। आप देख सकते हैं जिस भी गाड़ी में ABS इक्विप्ड है, तो ये ABS मॉड्यूल होता है। अब ये ABS मोटर जो है ये डिसाइड करती है कि कौन सी लाइन में कितना ऑयल भेजना है, क्योंकि ऑयल के ही हाइड्रोलिक प्रेशर से ही आपके जो डिस्क पैड होते हैं, जो कैलिपर होता है, उनके अंदर 2 सिलेंडर होते हैं जैसे, तो वो ऑयल के प्रेशर से ही ऐसे दबते हैं और आपकी ब्रेकिंग इफेक्ट आता है, जो ये ब्रेक पैड को प्रेस करेंगे। वहीं अगर पीछे की बात करें, पीछे यूजुअली ड्रम ब्रेक्स होते हैं, तो ये ऑयल प्रेशर पिस्टन के जरिए उन ब्रेक पैड्स को ऐसे फैलाता है ड्रम की तरफ। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा ABS मॉड्यूल का, जो कि हमारा ECM कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है इसको, कि ये मोटर डिसाइड करती है कि कहाँ पे कितना ऑयल प्रेशर भेजना है, ताकि आपका ब्रेक फोर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे। अब बात करते हैं कि हार्ड क्यों हो जाता है। हार्ड क्यों हो जाता है, आप देख रहे हो ये वाला पाइप, ये वाला जो होज है, ये वैक्यूम होज होता है। इसके अंदर वैक्यूम बनता है, अंदर एक रबर का डायफ्राम होता है इसके बहुत बड़ा सा, जो कि असिस्ट देता है। जब भी ये वैक्यूम बनता है तो वो डायफ्राम को अंदर की तरफ खींचता है। जब आप पैडल दबाते हैं तो ये असिस्ट कर देता है कि वो इजीली प्रेस होके इस मास्टर सिलेंडर को दबा सके और प्रेशर आगे ट्रांसमिट हो सके। तो अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक पैडल हार्ड हो रहा है, तो उसका पहला प्राइमरी रीजन जो होता है, या तो आपका ब्रेक बूस्टर फॉल्टी है जिसमें से वैक्यूम लीक हो रहा है, या फिर आप इस होज को चेक कर सकते हैं। ये वैक्यूम लाइन का होज है, जो कि इनटेक मैनिफोल्ड से वैक्यूम लेता है। जब भी आपकी गाड़ी चलती है, नेचुरली एस्पिरेशन होता है या फोर्स इंडक्शन एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन होगा जब भी पिस्टन मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे, तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी वैक्यूम का यूज करके, जैसे आपने एयर फिल्टर के आगे भी कभी हाथ लगा के देखा हो तो वैक्यूम बनता है, उसी वैक्यूम का यूज करके ये बूस्टर में जाता है। तो अगर पेडल हार्ड हो रहा है तो हो सकता है ये वाला होज आपका डिटैच हो गया हो,
डैमेज हो गया हो, यहाँ से वैक्यूम लीक कर रहा हो, चूहे काट गए हों, या कहीं पे भी लीकेज हो सकती है। अगर ये होज बिल्कुल ठीक है तो आपका बूस्टर भी जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहला प्राइमरी रीजन यही है कि आपका पेडल हार्ड क्यों होता है। और बंद स्टेट में हमेशा ये हार्ड ही रहेगा, क्योंकि आपका इंजन नहीं चल रहा है। इंजन नहीं चलेगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा, वैक्यूम नहीं बनेगा तो डायफ्राम को असिस्ट नहीं मिलेगा, और ये जो मास्टर सिलेंडर है इसको पुश करने में आपको काफी एफर्ट लगेगा, क्योंकि ये फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है। जिन भी गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच होता है, यही ऑयल यूज होता है, यही लाइन यूज होती है, तो उन गाड़ियों में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही काफी सीरियस कंडीशन हो जाती है अगर ब्रेक बूस्टर काम ना करे। इसलिए कभी भी गाड़ी स्विच ऑफ में आप गाड़ी को रोल ना होने दे, कोस्ट ना होने दे, क्योंकि आप ब्रेक नहीं मार पाओगे, इतनी ताकत नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये था वन ऑफ द रीजन कि नई गाड़ियों में क्यों ब्रेक हार्ड हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, या ऐसे ही आप कुछ भी मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं, बिल्कुल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।